प्यारे साथियों, बहुपद चैप्टर का यह पार्ट दूसरा है। इसमें हम 2.2 के सारे ऑब्जेक्टिव के प्रश्नों को हल करके आप लोगों को बतलाएंगे सर। इससे पहले वाले वीडियो में पार्ट 1 में हमने क्या किया था। पार्ट 1 में साथियों 2.1 के जितने भी क्वेश्चन थे साथियों उन सभी को हल करके बतला दिए। तो यदि वह भी आप अभी तक नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां लिखा होगा ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन, तो उसमें आपको मिल जाएगा बहुपद चैप्टर का पार्ट 1। और साथ ही इस जब प्लेलिस्ट में आपको वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, उसके बाद त्रिकोणमिति, उससे पहले सांख्यिकी होगा और एपी, ये सभी जो चैप्टर है साथियों इन सभी का हमने ऑब्जेक्टिव पूरे कंप्लीट करवा दिए हैं। यह जितने भी क्वेश्चन है साथियों यह ब्रिलियंट बुक सॉल्यूशन से लिया गया है। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं साथियों। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। और साथ ही साथ बतला दे साथियों, वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि एक एक क्वेश्चन इसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन होगा इसमें यह सभी 2022 में पूछे गए प्रश्न है साथियों। तो इसी के आधार पर 23 का भी रहेगा, तो इसीलिए आप वीडियो को अंत तक देखिए। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। दिया क्या है, द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे। तो देखिए साथियों बराबर 0 कर दीजिए, तो x² बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में है, बराबर कैसे चढ़ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 3। तो x बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटता है तो रूट लग जाता है, तो रूट लग जाएगा 3, लेकिन हम द्विघात पर रहे तो प्लस माइनस कर देंगे। समझ में आ गया होगा साथियों। तो x का मान एक बार क्या आ जाएगा, प्लस में √3 हो जाएगा, और x का मान एक बार क्या हो जाएगा तथा में x बराबर माइनस का √3। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा साथियों, माइनस का √3 √3 प्लस का, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन जो है बी इसका सही हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों। यह जो क्वेश्चन है 2014 में पूछा गया। कब पूछा गया, 2014 में। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। बहुपद ax² + bx + c जहां a बराबर ≠ 0 का आलेख, जब कभी भी आलेख पूछे साथियों, आलेख होगा तो क्या हो सकता है इसका। ऑप्शन ए में देखिए, ऑप्शन ए में है वृत्त, ऑप्शन बी में क्या है, परवलय, ऑप्शन नंबर सी क्या है, सरल रेखा, और ऑप्शन नंबर डी क्या है, अति परवलय। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी परवलय। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों। यह भी क्वेश्चन 2022 में पूछा जा चुका है साथियों, तो इसी टाइप का रहेगा, कोई डाउट नहीं होगा। इसे याद कर लीजिएगा, नहीं समझ में आ रहा है तो, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को याद करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, शून्यक 2,8 वाले बहुपदों की संख्या होगी। क्या पूछ रहा है, बहुपदों की संख्या होगी। तो देखिए साथियों इसका ऑप्शन के थ्रू सोचेंगे। क्या है, ऑप्शन ए में 1, ऑप्शन बी में क्या है 2, ऑप्शन सी में क्या है 4, और ऑप्शन डी में क्या है अनगिनत। तो देखिए साथियों, जैसे यह पहला संख्या तो क्या हो गया अल्फा का मान, यह क्या हो गया बीटा का मान। तो इस टाइप से अल्फा और बीटा का मान 2 और 8 बहुत सारे समीकरणों से हो सकता है साथियों, हो सकता है कि नहीं। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनगिनत इसका आंसर हो जाएगा। कोई डाउट नहीं साथियों। जैसे x बराबर 2 है तो जरूरी है x का मान 2 ही आना चाहिए। तो जब कभी भी x का मान 2 आएगा तो कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे 4x बराबर 8 ले लिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा 8/4, 4 से 2 बार में कट जाए, तो x का मान एक बार 2 आ गया। यदि हम x बराबर यानी मान लेते हैं 16x बराबर ले लिए 32, तो x बराबर कितना आ जाएगा 32/16, तो 16 दूना 32, फिर x का मान 2 आ गया। तो वही कॉन्सेप्ट है साथियों कि यदि अल्फा बराबर 2 लाना है
तो बहुपदों की संख्या क्या होगा, अनगिनत। आप अनगिनत रूप से अल्फा का मान 2 ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं। तो इसी टाइप से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, अनगिनत। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों, इसे कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 2 एवं 6 है। 2 एवं 6 है मतलब क्या समझिएगा, अल्फा का मान 2 है और बीटा का मान 6 है। तो द्विघात बहुपद होगा। तो देखिए साथियों, द्विघात बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 2 प्लस 6, एक्स है तो एक्स लिख देंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा 2 गुने 6। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों। तो एक्स स्क्वायर माइनस है माइनस 6 और 2 8, 8 को एक्स से गुना करेंगे तो 8x और प्लस में 6 दूना 12, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी इसका सही हो जाएगा आंसर। और यह जो क्वेश्चन है कब पूछा गया था, 2022 में पूछा गया था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों, इसे कॉपी में नोट डाउन कर लिए होंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। यह जो क्वेश्चन है साथियों बिल्कुल आसान था, कोई डाउट नहीं होगा। और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों। और एक चीज बतला दें कि यदि आप बहुपद चैप्टर का पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का नाम होगा ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन। एक बार और बतला देते हैं, ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन के नाम से प्लेलिस्ट होगा। उसमें आपको एपी मिल जाएगा, त्रिकोणमिति मिल जाएगा, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, और उसके बाद जो है सांख्यिकी। यहाँ तक कंप्लीट करवा दिए पूरे ऑब्जेक्टिव, एक एक ऑब्जेक्टिव को क्लियर करते हुए आगे बढ़े। अब जो हम बहुपद पढ़ रहे हैं तो यह जो है 2.2 पढ़ रहे हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 2.3। अभी पहले हम क्वेश्चन 4 पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन जो है 4 क्या है, 4 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर अब 5 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, द्विघात बहुपद y स्क्वायर प्लस 16y प्लस में 55 के शून्यक है। तो इसका ऑप्शन दिया है दोनों ऋणात्मक, दोनों धनात्मक, एक ऋणात्मक, एक धनात्मक या समान। तो देखिए साथियों, पहले इसे हल करेंगे तो क्या लाना है, हमें 16 लाना है, ठीक। प्लस का 16 लाना है, लिख देते हैं 16। 55 को हमें गुणनखंड करना है, 55 लिख देंगे। 11 पंचे 55 मतलब 5, मतलब 11 प्लस का और 5 प्लस का, तभी तो 16 आ सकता है। तो y स्क्वायर प्लस 11 y प्लस 5y प्लस में 55 बराबर 0 कर देंगे, 0 कर देंगे। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ये रफ के लिए। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, y कॉमन है तो y ले लिए, तो y प्लस में 11। फिर इन दोनों में क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, तो 5 से 5 कट गया, y प्लस में 11 पचे 55 बराबर 0। ये दोनों सेम आना चाहिए, आ गया 11 y प्लस 11 और फिर कॉमा, फिर क्या हो जाएगा y प्लस में 5 बराबर 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों। अब हम क्या करेंगे, एक बार इसके साथ बराबर, तो y प्लस में 11 बराबर 0 तथा क्या हो जाएगा y प्लस 5 बराबर 0। तो y बराबर क्या हो जाएगा माइनस 11 और y बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 5। क्यों हो रहा है साथियों, प्लस में बराबर किस साइड जाएगा तो माइनस में, प्लस में इस साइड जाएगा तो माइनस में। अब देखिए ऑप्शन में क्या बोल रहा है, ऑप्शन ए में है दोनों ऋणात्मक है, तो ऑप्शन ए ही तो सही हो जाएगा क्योंकि दोनों इसका मान क्या है ऋणात्मक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। समझ में आ गया, क्योंकि आगे जो ऑप्शन नंबर क्या है दोनों धनात्मक है, धनात्मक है, धनात्मक मतलब प्लस का साइन, प्लस है इसमें नहीं ना, तो इसीलिए यह जो है ऑप्शन गलत हो जाएगा। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यह भी क्वेश्चन 2022 में पूछा जा चुका है साथियों। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। इसे कॉपी में नोट डाउन जरूर कीजिएगा साथियों, क्योंकि रिवीजन करने में आसानी होगा, नोट्स बना रहेगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो। देखिए साथियों, यदि मान लेते हैं बराबर 0 कर देते हैं,
क्या होता है, एक दूसरे का व्युत्क्रम। यदि इन दोनों का शून्य क्या होता है, पहला तो अल्फा होता है, दूसरा बीटा होता है। तो यदि पहला शून्यक और दूसरा शून्यक यही है, पहला शून्यक तो पहला है, लेकिन दूसरा शून्यक क्या है, पहले शून्यक का व्युत्क्रम। पहले शून्यक क्या है, अल्फा, इसका व्युत्क्रम मतलब उल्टा। जैसे हम 2/3 का उल्टा करेंगे तो 3/2 होगा। यदि हम 2 का उल्टा करेंगे, समझिए 2 का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 का उल्टा करेंगे तो 2/1 लिख सकते हैं, ये भी तो 2 होगा। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1/2। तो यदि पहला शून्यक अल्फा है तो दूसरा शून्यक क्या हो जाएगा, 1/अल्फा होगा कि नहीं, समझ में आ रहा है। यदि यह पहला शून्यक है तो दूसरा शून्यक क्या हो जाएगा, 1/अल्फा। समझ में आ गया। तो यहां से देखिए साथियों, a बराबर 2 हो जाएगा, b बराबर क्या हो जाएगा 5 और c बराबर क्या हो जाएगा -k। लिख दिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। यदि हम अल्फा इंटू बीटा निकाले साथियों तो क्या होता है सूत्र, c/a। c का मान क्या है -k और a का मान कितना है 2। लिख दिए, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं। अब हम आगे क्या सोच रहे हैं साथियों कि यदि इन दोनों का जो हम गुणनफल करें तो इन दोनों का गुणनफल के बराबर होगा, अल्फा इंटू बीटा के बराबर। तो अल्फा इंटू बीटा का जो गुणनफल करेंगे तो इसके बराबर आना चाहिए ना। तो अल्फा का मान क्या हो गया, अल्फा, बीटा का मान क्या हो जाएगा 1/अल्फा। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा मतलब क्या, अल्फा इंटू 1/अल्फा। लिखेंगे कि नहीं, तो लिख दिए। बराबर किसके आना चाहिए, c/a। c का मान कितना है -k और बट्टे में 2। लिख दिए। तो क्या हो रहा है यहाँ से साथियों, 2 गुने 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा कि नहीं, क्योंकि बट्टा 1 कर देंगे तो बट्टा पर का गुना में क्या होता है, क्रॉस कटता है। तो यहाँ से भी यह कट जाएगा, तो बच गया क्या, 1 बराबर -k/2। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -k बराबर 2। तो k बराबर फाइनली आंसर क्या आ गया, -2। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, यही इसका आंसर हो गया साथियों। कोई डाउट नहीं साथियों। तो यह जो क्वेश्चन है कब पूछा गया था, 2022 में पूछा गया है। और इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, यहां से देख लेते हैं। सही ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। कोई डाउट नहीं साथियों। इसे कॉपी में नोट डाउन जरूर कीजिएगा साथियों, क्योंकि यह जो क्वेश्चन है ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, सिर्फ अंक चेंज कर देगा। कोई डाउट नहीं साथियों। बढ़े क्वेश्चन 7 की ओर। यह इसका लास्ट है, क्योंकि 2.2 में साथियों सिर्फ 7 क्वेश्चन है, तो इसीलिए 6 तक कंप्लीट हो गया। अब जो है 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 जो क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल ध्यान से देखिए और बिल्कुल आसान क्वेश्चन है साथियों। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी हो सकती है। देखिए साथियों, द्विघात बहुपद में शून्य की संख्या, शून्य बराबर 2 होगा। त्रिघात रहे, क्या रहे, त्रिघात रहे तो शून्य की संख्या 3। रैखिक रहे तो शून्य की संख्या 1। यह जो है आप लोगों को याद रहना ही चाहिए। जैसे पूछा द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2, जिसकी घात 2 उसका शून्यक भी 2 होगा। तो इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जो यह भी क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था साथियों, बिल्कुल आसान था। इसे कॉपी में नोट डाउन जरूर कीजिएगा साथियों। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे साथियों, इसी चैप्टर का जो है 2.3 जो है पढ़ेंगे। और अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जरूर जाके देखिएगा साथियों। लिखा होगा ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन, उसमें आपको एपी मिल जाएगा, त्रिकोणमिति मिल जाएगा, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, उसके बाद सांख्यिकी, अभी जो चल रहा है वो क्या है, बहुपद। तो इतना वीडियो है साथियों, जब इसे आप बेसिक से देखते हुए आगे बढ़िएगा तो आपका एक भी ऑब्जेक्टिव गलत नहीं होगा साथियों। और इतना ही नहीं साथियों, यदि आप इन पूरे सीरीज को लगातार एग्जाम से तक देखते चले गए तो मैथ में आपका जो 50 ऑब्जेक्टिव रहेगा 50 में 50 सही हो जाएगा।
और साथियों लगातार वीडियो देखते रहिए एग्जाम तक, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और लगातार चैनल पर बने रहे एग्जाम तक, तो आपका 95+ मैथ में आना फिक्स है साथियों। लेकिन आप लोगों को मेहनत भी करना पड़ेगा। हवाई करने से कुछ फायदा नहीं है साथियों। क्या हुआ कि 10 मिनट वीडियो देखे फिर छोड़ दिए, रिवीजन नहीं किए, तो इस टाइप से पढ़ने से कोई फायदा नहीं। फिर आप जैसे हैं वैसे ही रहिएगा, तो कहिएगा एग्जाम में अच्छा नंबर ही नहीं आया, ये तो पढ़ के ही नहीं गए थे। इतना बहाने ढूंढ लीजिएगा ना कि बस बहाने ही कम पड़ जाएगा साथियों। क्वेश्चन तो कम पड़ेगा ही, बहाने भी कम पड़ जाएगा और साथ ही नंबर भी कम आ जाएगा। तो इसीलिए बोलते हैं साथियों, आप लोग मेहनत कीजिए, घर पर पूरे मन से पढ़िए, क्योंकि अब एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुका है साथियों। तो यही कहेंगे कि पढ़िए मन से। और नेक्स्ट वीडियो में हम अवश्य 2.3 जल्द ही लाने वाले हैं साथियों, जो आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से बतलाते हुए आगे बढ़ेंगे। एक एक क्वेश्चन को बतलाएंगे साथियों, एक एक क्वेश्चन को। तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा पाए, क्योंकि उसका भी हो सकता है मैथ कमजोर हो, तो यह वीडियो देखने से उसका जो है कुछ भला हो सके साथियों। तो इसीलिए आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।